नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके रेंजर्स में। आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। तो दोस्तों सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री होगा। और दोस्तों हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और दोस्तों हम लोग मंगल ग्रह की बात करें तो इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। और जहाँ तक पृथ्वी की बात है तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। मेगास्थनीज के लेखों से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल एक लकड़ी का बना हुआ था जिसके चारों ओर गहरी खाइयाँ थी। और पटना के कुम्हरार में खुदाई के फलस्वरूप जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि लकड़ी का स्तंभ, लकड़ी का चार दीवारी, तो उससे भी हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। दोस्तों याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था। याद रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स साहब ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो दोस्तों शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान पटना में स्थित थी। पटना में ही दोस्तों 17वीं शताब्दी में सोने की खानें स्थित थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो दोस्तों 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। और दोस्तों बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। यदि हम इसके तापमान की बात करें तो दोस्तों शुक्र ग्रह का तापमान 730 केल्विन है। दोस्तों यदि हम सेंटीग्रेड में बात करें तो इसका तापमान 470 डिग्री है सेंटीग्रेड है। और यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 850 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है। दोस्तों तापमान याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक लंबी
पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है, जो कि 4700 मील में फैला हुआ है। दोस्तों 4700 मील बहुत लंबी एरिया होती है, बहुत बड़ी एरिया होती है। इतनी बड़ी एरिया में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों उत्पाद कर भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे कि हमारे मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों 1952 ईस्वी में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें कि 489 सीटों पर मतदान हुई थी, जिसमें कि 364 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और अपनी सरकार बनाई थी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.5 मिनट टाइम लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, 8.5 मिनट टाइम लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। और दोस्तों यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों चाइना विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यदि दोस्तों ऐसा पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो दोस्तों रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में स्थित है, जो वहाँ के राष्ट्रपति ने आज़ादी के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। फ्रेंड्स याद रखिएगा शहर का नाम हेग में ही स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा का चेयरमैन भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 में यह कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होंगे। याद रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 64। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यदि दोस्तों हम बात करें भारत में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।